महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्नी संग उतारी संगम की आरती। नौका विहार के दौरान प्रवासी पंक्षियों को खिलाया दाना। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेगा पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ में दौरा किया। महाकुंभ की छठा से विदेशी पर्यटक भी हो रहे हैं मंत्रमुग्ध। कुंभ भंडारी में आने वाले श्रद्धालुओं को विदेशी परोस रहे हैं खाना। महाकुंभ में सेलेब्स की भीड़ बढ़ चढ़कर ले रही है हिस्सा। अभिनेता विवेक ओबरॉय महाकुंभ में पहुंचे। बॉलीवुड के छावा भी पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ मेले में अभिनेता विकी कौशल ने भी किया महाकुंभ का दौरा। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डाक विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। महाकुंभ में दुनिया का पहला 52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र, करोड़ रुपए हुए खर्च। श्रद्धालुओं को मिलेंगे 11 लाख अभिमंत्रित रुद्राक्ष। चेन्नई के राज्यपाल आरएन रवि ने काशी तमिल संगम स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। काशी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। ड्रोन से ली गई शानदार भव्य तस्वीर। वाराणसी के साथ मिर्जापुर में भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मां विंध्याचल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता। महाकुंभ के दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा। समर्थकों के साथ तस्वीरें खिंचाई। महाकुंभ स्नान के बाद जूना अखाड़ा के नागा साधु ने काशी में डाला डेरा। शिवरात्रि के दिन नागा साधु करेंगे गंगा स्नान। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ रही है संख्या। बढ़ती भीड़ को मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ से वापसी करने वाले श्रद्धालुओं की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बढ़ी भीड़। बिहार, झारखंड समेत बंगाल जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं यात्री। तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता नागा और अभिनेत्री साय पल्लवी। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान ध्यान का दौर लगातार जारी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। आज करीब 70 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। माघ पूर्णिमा के दिन यानी बुधवार को 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किए आंकड़े। माघ पूर्णिमा स्नान के बाद महाकुंभ में कल्पवास भी हो गया खत्म। संगम स्नान के बाद करीब 10 लाख कल्पवासी होने लगे विदा। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए 15 फरवरी तक 8वीं तक के स्कूल्स बंद। ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में 6 द्विपक्षीय बैठकें। भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार की देर रात 2:30 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब 45 मिनट मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस मुलाकात में दोनों नेता टैरिफ और अवैध भारतीय प्रवासियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोनों नेता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर में होंगे शामिल। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसी भी विदेशी राष्ट्र प्रमुख से होगी ये चौथी मुलाकात। इससे पहले वो इजरायल के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग से कर चुके मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस यानी आलिशान ब्लेयर हाउस में रुकेंगे। ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने इस गेस्ट हाउस में वर्ल्ड लीडर्स ठहरते। फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। अमेरिका के होटल में भी प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार भव्य स्वागत। मोदी के जयकारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मिलाया हाथ, अभिवादन स्वीकार किया। अमेरिका पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अफ्रीकन अमेरिकन एक्ट्रेस सिंगर मैरी ने प्रधानमंत्री मोदी के आने पर जताई खुशी। कहा प्रधानमंत्री मोदी का अच्छी तरीके से स्वागत किया जाएगा।
काठगोदाम में खिड़कियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों से मुलाकात करके सम्मानित किया गया। नैनीताल के गोलापार स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह की तैयारियों का मुख्यमंत्री धामी ने लिया जायजा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे गृहमंत्री अमित शाह। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। बचाव के तरीकों पर अधिकारियों के संग व्यापक चर्चा हुई। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के मौके पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने STT-40 विमान में भरी उड़ान। गया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान विकास की सौगात दी। 1437 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पिछले 3 दिनों से दिल्ली में लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। आतिशी का दावा, आप सरकार गिरने के तुरंत बाद दिल्ली में बढ़ी बिजली की परेशानी। बीजेपी से नहीं संभल रही है हालात। आतिशी का बयान, बोली, पिछले 10 साल से दिल्ली के निवासियों की नहीं पड़ी इन्वर्टर की उनको जरूरत। बिजली के मुद्दे पर आतिशी ने बीजेपी को घेरा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली हार पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। कहा, दिल्ली के मतदाताओं को एहसास होने लगा कि उन्होंने गलती कर दी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बरकरार। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह है। मुख्यमंत्री का नाम नहीं हो पा रहा है क्लियर। दिल्ली में अब केंद्र सरकार की सभी योजनाएं होंगी लागू। दिल्ली में 100 दिन के एक्शन प्लान की हो गई तैयारी। दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। सभी विभागों को 15 दिन का समय दिया गया है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका खक्कड़ का दावा, सरकार के बिना लोग परेशान। लखनऊ के बारा इलाके में एक मैरिज लॉन में घुस गया तेंदुआ। जानकर भयभीत हुए लोग। राहुल केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे। बोले, इलेक्शन फेयर नहीं, हमें साथ रहना होगा। चुनाव आयोग के आशीर्वाद से दिल्ली में बीजेपी जीती। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, दिल्ली चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोगों के रहते हुए बीजेपी सरकार कैसे बना लेगी बिहार। लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा, लालू की राजनीति बिहार में खत्म हो चुकी है। लालू के बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का पलटवार। कहा, बिहार को अब लालू यादव की जरूरत नहीं। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण का योगी सरकार पर आरोप। बोले, योगी सरकार ने संत गुरु रविदास और उनके अनुयायियों का अपमान किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा में पेश किया वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट। विपक्ष ने लगाए भारत माता के जयकारे। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया आयकर बिल। नए आयकर बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश। विपक्ष के आरोप पर बोले अमित शाह, विपक्ष को जो जोड़ना है जोड़ें, मुझे आपत्ति नहीं है। नया आयकर बिल और वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने सदन में वॉकआउट किया। खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को बताया फर्जी। कहा, इस फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, इसे लागू नहीं होने देंगे। अगर कोई और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ
इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। और विपक्ष के आरोपों पर बोले किरण रिजिजू, कहा वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से कोई डिसेंट नोट नहीं हटाया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सरकार पर लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप, कहा आज आप वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा करेंगे, फिर चर्च पर। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा विपक्ष लगातार बैठकों में भी सवाल खड़े करता रहा। बैठकों में भी सभी सदस्य रहते थे और इसके बावजूद भी क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को हम अडॉप्ट करने के पहले जितनी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेके आई थी उस पर हमने सभी सदस्यों से अमेंडमेंट्स मांगा था। जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, बोले जितने संशोधन विपक्ष ने दिए थे एक भी शामिल नहीं किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, का जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी अहमियत जताई, राजनीतिक रूप से संशोधन को लाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस एक्ट को कैसे और बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए वो ना देखते हुए राजनीतिक रूप से एक संशोधन को लाने की कोशिश करी।